अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे ब्राउनीज़। तो इसके लिए हमने लिए हैं 3 अंडे। और अंडों को जो है वो बारी बारी हम तोड़ के एक बाउल में डाल लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर हमारे 3 अंडे जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप शुगर। शुगर जो है वो हमने ग्राइंड कर ली थी, अच्छी तरह पीस ली थी। अब अंडों और शुगर को हम अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। और इसको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा और ये साइज़ में भी डबल हो जाएगी। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा अंडों और चीनी का जो मिक्सचर है वो रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस, जो कि हमने लिया है यहाँ पर 1 टीस्पून। वनीला एसेंस डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल 1/2 कप। और इन दोनों को डालने के बाद हम एक दफ़ा इसको अच्छी तरह इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग इसकी हमने अच्छे से कर लेनी है। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर जो है बीटर का काम ख़त्म, इसको करते हैं साइड पर। छन्नी एक हमने ले ली है, इसमें हम डालेंगे मैदा 1 कप। मैदा जो है वो बहुत प्रेस करके नहीं आपने डालना है, एक लेवल जो है वो 1 कप हमने मैदा लेना है। कोको पाउडर यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। और यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हम बेकिंग पाउडर, जो कि 1 टीस्पून हमने लिया है। और 1/2 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा लिया है। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम जो है वो अपने लिक्विड में डाल देंगे छान के। इसको हमने छान लिया। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई भी मैदे का जो है वो चंक्स ना बीच में रहे। और इसकी हमने मिक्सिंग जो है वो बड़े अच्छे से करनी है। ये स्मूथ सा हमारा बैटर रेडी हो चुका है। ब्राउनी जो है वो घर पर हम बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं, बड़ी आसानी से, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है वो रेडी हो जाती है। तो बैटर हमारा रेडी है। थिकनेस आप इसकी चेक कर सकते हैं। हमने एक मोल्ड लिया है, इसको बटर पेपर से ग्रीस करके। और अब इसमें सारा जो मिक्सचर था वो हमने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छी तरह टैप कर लेंगे ताकि कोई भी एयर बबल्स ना इसमें रहें। पतीले को हमने यहाँ पर 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था। अब हम इसमें अपना ये बैटर रखेंगे। 30 to 35 मिनट्स बाद जो है हम इसको चेक करेंगे। और आग आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने स्लो रखी है। और ब्राउनीज़ की जो हम चॉकलेट तैयार करेंगे उसके लिए हमने 1/2 कप दूध लिया है। और 4 टेबलस्पून जो है इसमें मैंने कोको पाउडर के शामिल किए हैं। सॉरी, ये टीस्पून थे। 4 टीस्पून जो है कोको पाउडर के शामिल करने के बाद हम इसमें 3 टेबलस्पून भरकर जो है वो शुगर ऐड कर देंगे। अभी हमने चूल्हा नहीं जलाया था। तो अब पहले इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कोको पाउडर जो है वो थोड़ा टाइम लेता है हल होने में। तो अब हम इस पॉइंट पर चूल्हा जो है वो ऑन कर लेते हैं। और इसको एक थिक सा हम जो है वो पेस्ट रेडी हो जाएगा, हमारी चॉकलेट जो है वो ब्राउनी की रेडी हो जाएगी। इसको अच्छे से हम मिक्स करते हैं। चम्मच जो है वो हमने साथ साथ बराबर चलाते रहना है, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बीच में बने। और जब हम 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको इस तरह, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये बड़ा थिक सा इसकी चॉकलेट रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून भरकर जो है वो डार्क चॉकलेट ऐड की है। और अब इस चॉकलेट को हमने इसमें अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है। दूसरी तरफ हम केक चेक करते हैं रेडी हुआ या नहीं। हमें 40 मिनट्स लगे हैं केक को रेडी करने में। तो ये देखें, बिल्कुल जो है वो हमारा केक रेडी हो चुका है। बटर पेपर थोड़ा सा साइडों से हट गया था, तो केक की शेप थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो इसलिए हमने उसको लेवल करने के लिए इसकी साइडें जो हैं वो काट ली थी। देखिए, तो बड़ा सॉफ्ट सा हमारा जो है वो केक रेडी है। अब हम इसको एक प्लेट में शिफ्ट करते हैं। और प्लेट में डालने के बाद जो हमने चॉकलेट सॉस रेडी किया था वो सारा इसके ऊपर हम डाल देंगे। अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग कर लेनी है। ऐसे डाल के, कोई भी आप स्पैचुलर ले लें, स्पून ले लें, किसी भी चीज़ के साथ हम इसको बड़े अच्छे से इसके ऊपर लेवल कर लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा हमारा जो ब्राउनी का केक है वो रेडी है। अभी हम इसके पीसीस करते हैं। और पीसीस करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी लुक जो है वो कैसी लगेगी। तो अब हम इसकी पीसीस कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार सी होममेड ब्राउनी रेडी है।
अच्छा, वैसे तो ब्राउनी के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया जाता, सिंपली सी होती है, लेकिन मुझे इसके ऊपर जो है वो पिसे हुए बादाम बहुत अच्छे लगते हैं। तो वेरिएशंस तो आपकी अपनी होती हैं, जैसे चाहें आप इसको डेकोरेट करें। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो पिसे हुए जो बादाम है वो डाल दूँगी। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।